नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं राजनीति राग। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वहीं देखा जाए तो आप पार्टी की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अब आप पार्टी पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है और ईडी ने एक बार फिर से आप पार्टी को घेरे में ले लिया है। अब ईडी ने केजरीवाल के घर भी नोटिस भेज दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने शराब नीति घोटाले को लेकर केजरीवाल के घर भी नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस में उनको 2 तारीख को यानी कि 2 नवंबर को बुलावा दिया गया है कि आप आइए और आपसे हम कार्रवाई करेंगे। क्या होगा इस कार्रवाई का नतीजा, हम अपने सहयोगी से पूछते हैं कि इन सारी रीतियों को लेकर आखिरकार आप पार्टी क्या करेगी और अब ईडी का क्या फैसला होगा। आइए चलिए पूछते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ईडी जो अब समन भेज चुकी है, एक बार फिर से ईडी ने आप पार्टी के लोगों को घेर लिया है, तो अब संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल पर क्या कार्रवाई होगी, क्या केजरीवाल को भी जेल होगी। आइए चलिए पूछते हैं। जी देखिए, अभी जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, कहीं ना कहीं 6 से 8 महीने का समय दिया गया है जांच करने के लिए, रिमांड के लिए। ऐसे में अब केजरीवाल के ऊपर भी जो है ये मुसीबतें बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि केजरीवाल जो है वो लगातार विपक्ष जो भाजपा है उनके नेताओं द्वारा लगातार नाम लिया जा रहा था कि केजरीवाल भी इसमें जो मामले में है वो संलिप्त हैं। ऐसे में अब ईडी का नोटिस जो है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब केजरीवाल पर एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है और केजरीवाल से भविष्य में जो है अब उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है और वो भी रिमांड के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब ईडी जो है अब पूछताछ करेगी, मामला आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमने देखा संजय सिंह के मामले में किस तरीके से जो है पूछताछ हुई और उसके बाद लगातार उसकी डेट बढ़ती गई, रिमांड बढ़ती गई और अभी तक जो है कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी अब रिमांड जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो है उम्मीद यही लगाई जा रही है कि केजरीवाल पे भी अब खतरा मंडराता नज़र आ रहा है। जैसे कि सिराज ने बताया कि केजरीवाल पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल पर सीबीआई ने भी 16 अप्रैल को एक बार जांच की थी। अब ईडी ने भी 2 नवंबर की जांच का नोटिस भेज दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक सर मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वो इस ईडी के नोटिस को लेकर क्या कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये डर था कि अरविंद केजरीवाल ना फंस जाए, वही हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर ईडी का समन भेज दिया गया और यहाँ पर जांच जो है लगातार अब जारी होगी। अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में आ जाएगा और अगर आम आदमी पार्टी का भविष्य खतरे में आ जाएगा तो यहाँ पर केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चुनाव नज़दीक हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कर लो, इसके साथ साथ देखें तो लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और अरविंद केजरीवाल जो है गठबंधन के बड़े हिस्सा हैं। तो मुझे लगता है कि ईडी सीबीआई पर एक बार दाग लगता था कि ये दबाव में है, कठपुतली है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला मनीष सिसोदिया को लेकर आता है, यानी कि उनकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, तब लगता है कुछ तो घोटाला हुआ है। करोड़ों के घोटाले की यहाँ पर बात की गई है। सर, ऐसे ही सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है कि आखिरकार बीजेपी जो चाह रही थी वही हो रहा है, केजरीवाल को भी अब फंसाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सौरभ भारद्वाज का ये जो निशाना है वो सही साधा गया है बीजेपी? देखिए, आरोप और प्रत्यारोप लगातार राजनीति में लगते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर यहाँ पर संजय सिंह की बात कर लो, मनीष सिसोदिया की बात कर लो, सत्येंद्र जैन की बात कर लो, अगर ये निर्दोष होते तो अभी तक जेल में क्यों हैं? दूसरा सवाल यहाँ पर है मनीष सिसोदिया को लेकर कि आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट से आपकी याचिका को खारिज कर दिया जाता है, तो कुछ तो हुआ है। सौरभ भारद्वाज जो बात कह रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर निर्दोष पाए गए तब विश्वास किया जा सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है, इसका मतलब ये है कि ईडी को कुछ तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मिला है। तो चुनाव के पहले यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी खत्म होगा और जो है सच्चाई भी सामने आएगी कि अगर 100 करोड़ का घोटाला हुआ है तो कैसे हुआ है। क्योंकि आप पंजाब की बात कर लो, यहाँ पर देखें तो हम लोग गोवा की बात कर सकते हैं, गुजरात की बात कर सकते हैं, दिल्ली एमसीडी की बात कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बना ली उन्होंने, आम आदमी पार्टी को। पैसा कहाँ से आया चुनाव प्रचार के लिए? तो बीजेपी पार्टी यही सवाल पूछ रही है। अब भाजपा को अलग हम लोग कर दें यहाँ पर, तो ईडी अपना काम ठीक से कर रही है। सर ने जैसे बताया कि ईडी अपना ठीक से काम कर रही है और बिना सबूत के अगर ये कार्य चल रहा होता तो फिर अभी तक इस पर है ना बार बार कार्रवाई कैसे होती और केजरीवाल को कैसे फंसाया जाता। केजरीवाल को बिना सबूत के तो नहीं है ना ईडी सम्मन भेज देगी कि आपको नोटिस भेज दिया गया है और आपको आकर बातचीत करनी है। हालांकि कोई तो सबूत ईडी के हाथ में होंगे। आइए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रज्ञा मैम मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई में ईडी के हाथ में कोई ठोस सबूत है।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो जैसा कि अभी ऋतिक ने भी बताया कि 338 करोड़ की बात यहाँ पर हो रही है। पहले 2 करोड़ का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में कई अहम दलीलें यहाँ पर ईडी की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो सरकारी खजाना यहाँ पर होता है उसमें से लगभग 150 करोड़ का नुकसान जो है वो हुआ है, और इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी दलीलें यहाँ पर जो एसवी राजू हैं वो रखते हुए नजर आए, और इससे ये समझ में आएगा कि अगर वाकई में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो फिर क्यों आम आदमी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। जाहिर तौर पर दिनेश अरोड़ा, चलिए मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन जो 200 जीबी का डिजिटल डेटा यहाँ पर छापेमारी के दौरान संजय सिंह के घर से बरामद किया गया वो झूठा नहीं हो सकता। यहाँ पर जो कॉल डिटेल्स की और सिम कार्ड्स की बात मनीष सिसोदिया को लेकर ईडी कह रही है वो यहाँ पर झूठी नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, सवाल बार बार यही उठ रहा है कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई चुनाव आते ही क्यों इतनी ज्यादा तेज हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें जिस तरीके से, तो देखिए कल ही राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने अपनी तीसरी सूची यहाँ पर जारी की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की बातें हो रही थी कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही वोट बैंक को काटने का काम कर सकती है, क्योंकि काफी सोच समझकर उम्मीदवारों को उतारा गया। और उसी के बाद देखा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को नोटिस यहां पर भेज दिया जाता है, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो जाती है। तो ऐसे में बार बार सवाल ये उठ रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई जिस समय पर हो रही है, क्या उसका राजनीति से कुछ लेना देना है। और ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि विपक्ष भी बार बार कह रहा है कि ईडी की कार्रवाई से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है उस समय से जिस समय पर ईडी कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अगर राजस्थान का जैसा कि मैंने जिक्र किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को 12 साल पुराने मामले में क्यों समन अब भेजा गया। अगर गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें तो पेपर लीक का मामला कितना पुराना है, 2021 का मामला है, और अब इस मामले में उनके घर पर ईडी की पहली छापेमारी अब देखने के लिए मिलती है 2023 में। जब आप ये मान लीजिए कि अगले महीना यानी कि कल से जो शुरू हो जाएगा नवंबर, उसमें चुनाव है, 25 तारीख को वोटिंग है, 3 दिसंबर को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें इस बात को दर्शा रही हैं कि चुनाव के समय में ही आखिरकार जांच एजेंसियां इतनी फुर्ती क्यों दिखाती हुई नजर आ रही हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि अगर आप पार्टी के केजरीवाल फंस जाते हैं तो उनको लेकर जो आप पार्टी की अभी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति चल रही है उसमें आप पार्टी को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कुछ खास नुकसान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगभग सूची को लेकर के पूरी तरह से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए तैयारी पूरी पहले ही कर चुके थे, लगभग मोहर भी लग चुकी है, हर राज्य में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। रही बात यहाँ पर के झटका यहाँ पर लगेगा, तो देखिए अगर प्रचार प्रसार जेल में रहकर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कर सकते हैं, तो अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो शायद वो भी कर पाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल को क्या वाकई में ईडी गिरफ्तार करेगी या फिर उन्हें समन देकर सिर्फ एक चेतावनी यहां पर दी जा रही है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने खुद कहा था कि सीबीआई ने भी अभी अप्रैल के महीने में उन्हें समन भेजा था, पूछताछ की थी। पूछताछ और गिरफ्तारी और जेल जाना, तीनों चीजों में बहुत फर्क है। देखना होगा 2 नवंबर, अभी इंतजार करना होगा कि क्या यहाँ पर बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आते हैं। अगर ईडी उस बयान से संतुष्ट होती है तो शायद उनकी गिरफ्तारी ना हो, और अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए भी आम आदमी पार्टी कोई रणनीति यहाँ पर बना रही होगी कि किस तरीके से चुनाव में बिना अरविंद केजरीवाल के भी मजबूती से लड़ा जाए चुनाव। जैसे कि हमारी सहयोगी प्रज्ञा मैम ने बताया कि चुनावों को लेकर ईडी ने आखिरकार ये घेरा बनाया है, और हो सकता है कि केजरीवाल ने इसको लेकर पहले से ही कोई ना कोई रणनीति बना रखी हो कि अगर वो फंस गए तो किस तरीके से उनको इस सारी चीज़ों से बाहर निकलना है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी दौलत मौजूद है और हम दौलत से पूछेंगे कि वो इस सारी रणनीति को किस तरीके से देखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के मुखिया पर अब यहाँ पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है। हमने क्रमानुसार देखा कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब खुद अरविंद केजरीवाल जो यहाँ पर कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, क्योंकि यहाँ पर चुनाव हम देख रहे हैं समीप आ चुके हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पहुँचते हैं तो जनता का हुजूम उनकी रैलियों में दिखाई देता है, और वो दिल्ली मॉडल लोगों को दिखाते हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से विकास हुआ है तो कई लोगों की राजनीति को यहाँ पर बड़ा खतरा पहुँचा है। और यहाँ पर बात करें तो ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत अभी तक ईडी पेश नहीं कर पाई है। लगातार शराब नीति जब से ये दिल्ली में शुरू हुई है, हम तभी से देख रहे हैं कि संकट के बादल आम आदमी पार्टी के ऊपर हैं। उस दौरान भी बीजेपी के नेता कई सारे आरोप लगाते थे। जब शराब नीति नहीं आई थी तो कहते थे कि युवाओं को जो है अंधकार में ढकेला जा रहा है। उसके बाद ये घोटाले सामने आते तो हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल की मुसीबत इस साल से ही बढ़ने लगी है, क्योंकि इसी साल उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। पूरी पार्टी यहाँ पे खुशियाँ मना रही थी। उसके बाद हमने देखा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये तमाम नेता यहाँ पर फंसते हुए नजर आए। तो रणनीति देखा
जाए तो अभी अरविंद केजरीवाल बस ये सोच रहे होंगे कि ईडी से कैसे बचा जाए, इन सब झंझटों से कैसे बाहर आया जाए, उसके बाद चुनावों पे हम देख सकते हैं वो फोकस कर सकते हैं। दौलत, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आखिरकार ईडी सब पर शिकंजा कस रही है, जहां कांग्रेस पर और आप पार्टी पर कस रही है, वहीं विपक्ष पार्टी बार बार सवाल उठा रही है कि आखिरकार मोदी सरकार जो कि अडानी को बचाती नजर आ रही है, आखिरकार अडानी पर कब है ना ये कार्रवाई होगी? बिल्कुल ये मुद्दा यहाँ पर कि अडानी अंबानी इन दोनों के मुद्दे यहाँ पर जो है हमेशा घिरते हुए मोदी सरकार इस पर नज़र आई है। इसके ऊपर हमने देखा है कि राहुल गांधी भी यहाँ पर कई बड़ी बात कहते हुए नज़र आते हैं संसद भवन के अंदर। हम उसके बाद देखते हैं कि उनकी संसद सदस्यता चली जाती है। तो ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि किस तरीके से सभी सरकारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसमें कितना घोटाला हो रहा है, उसमें किन किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इन सब की जाँच होनी चाहिए। लगातार विपक्ष ये सवाल ये मुद्दे उठा रहा है। अब तो जनता भी यहाँ चाहती है कि क्यों ये बार बार अडानी अंबानी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जा रहा है। अब इस सब की तह तक पहुंचा जाए और अगर जनता का पैसा यहाँ पर किसी ने खाया है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो राजनेता हो, तो वो जनता तक वापस पहुंचे और जनता अब इस चीज़ का खुलासा चाहती है। जैसे कि दौलत ने बताया कि जनता इस चीज़ का खुलासा भी चाहती है कि वाकई अडानी इस केस में मोदी किसी तरीके से अडानी का हेल्प कर रहे हैं या फिर किस तरीके से अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और केजरीवाल को लेकर जो ईडी ने सम्मन भेजा है उस पर क्या कार्रवाई होगी वो 2 नवंबर को हमें पता चलेगा। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि वाकई में दिल्ली के केजरीवाल फंसे हुए हैं या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है, या फिर केजरीवाल का ये सारा शराब घोटाले में एक कोई ना कोई हाथ है, या फिर उन्हें से बीजेपी यानी कि विपक्ष पार्टी फंसाती नजर आ रही है। हमारे साथ देखने के लिए बने रहे राजनीति राग में। धन्यवाद।